हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में मिसलेनियस एग्जांपल्स और इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा एग्जांपल 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला दिया हुआ है एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम के बीच की आपको एरिया फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो प्लीज आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसके पहले वीडियोज में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में डिटेल स्टडी की हुई है। तो अगर y में स्क्वायर होता है तो बेटा इसका पैराबोला जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये x हो गया, ये y हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो आपका पैराबोला अबाउट x एक्सिस बनेगा। और इसका जो फोकस होता है, फोकस क्या होता है बेटा? इसका फोकस होता है a, 0। और इसी पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हो जाता है इसका लेटस रेक्टम। इसे क्या बोलते हैं हम? लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है ना? अगर लेटस रेक्टम मालूम है तो मुझे पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच की एरिया फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करनी है। अब इस एरिया के बारे में अगर बात किया तो देखिएगा जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हमें इसे डबल करना होगा ना। ये फर्स्ट एरिया हो जाएगी और ये सेकंड एरिया हो जाएगी और दोनों डबल हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स लिमिट क्या होगी बेटा? 0 से a हो जाएगी, 0 टू a y dx हो जाएगा। ठीक है, y dx क्यों हो गया? क्योंकि अबाउट हम x एक्सिस निकाल रहे हैं तो x के अबाउट हमें काम करना पड़ेगा। y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 2 टाइम्स 0 टू a हो गया। y की वैल्यू है इन रूट ऑफ 4ax dx हो गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स, तो यहाँ से 2 निकाल सकते हैं बाहर, 2 रूट a आ जाएगी क्योंकि रूट a आ जाएगा। रूट x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x पावर 3/2 होता है और 2/3 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन में आता है ना। और 0 टू a लिख दिया आपने। तो ये देखेंगे तो 4 4 और यहाँ पे 2, मतलब 2 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 8/3 रूट a हो गया। और x की वैल्यू को हमने क्या पुट करना है बेटा? a, a पावर 3/2, तो a पावर 3/2 हो गया और माइनस का लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। ये हो गया 8/3, a पावर 3/2 और ये पावर 1/2, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3 a स्क्वायर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है ना? तो ऐसे स्लोली स्लोली हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल 2 जो दिया गया है, और एक्चुअली एग्जांपल 11 है एनसीईआरटी में और ये एग्जांपल 12 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। और एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस बोला गया बेटा एंड कोऑर्डिनेट बोला गया x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है ग्राफ कैसे होगा। स्लोप कितना बेटा? 3 है और इंटरसेप्ट क्या? 2 है, तो 2 पे कट करेगा ना। और ये कुछ स्टेप्स ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया x। अब हमें देखना ये है कि -1 कहाँ है, क्योंकि x का तो क्या है? -1 है। तो अगर -1 पुट कर देते हैं, अगर हमने क्या किया बेटा x का तो -1 पुट की, तो y क्या आएगा? -1 पुट करने पे माइनस y की वैल्यू -1 आएगी, मतलब माइनस y निगेटिव आएगा। y निगेटिव आएगा ना, यहाँ कट करेगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। x इज इक्वल टू -1 आ गया। और जब x के लिए 1 पुट की है तो 1 पुट करने पे कितना है? तो 5, तो मतलब कहीं इधर आएगा। 5 इधर आएगा ना, तो मतलब x इज इक्वल टू 1 आपका इधर आ गया। मतलब अब ये x एक्सिस है और ये लाइन है। ठीक है ना? तो एरिया क्या बनेगी आपकी? एरिया ये बनेगी और एक एरिया ये बनेगी। ठीक है ना? अब देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बेटा ये ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी एरिया बनेगी और एक एरिया ये बनेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करना पड़ेगा? y को 0 करना पड़ेगा, तो y को 0 कर दीजिए। तो y की 0 किया तो 3x + 2 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बेटा? -2/3, 0 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके एरिया को निकालते हैं। तो -1 टू -2/3, तो -1 टू -2/3 है y dx होगा।
तो y की वैल्यू है बेटा 3x प्लस का 2 dx हो गया, और जो भी एरिया आती है वो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव देते हैं, प्लस -2/3 से 1 तक की हमें बात करनी है, और अभी भी क्या है, 3x प्लस 2 है और dx है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x² बाई 2 आएगा और प्लस का 2x आ जाएगा, और लिमिट लगानी है मुझे -2/3 और -1, प्लस ध्यान रखिएगा ये मैग्नीट्यूड में आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पे अगर देखें तो 3x² बाई 2 हो गया और प्लस का 2x हो गया, और इसकी लिमिट जो हो गई वो -2/3 से 1 तक के बीच की बात हो गई। अब -2/3 लगाते, देखिएगा ध्यान से, 3/2 बाहर हो गया, -2/3 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4/9, और माइनस का यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट देखते हैं, -1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 3/2 और यहाँ पे आएगा -2, और इसको मैग्नीट्यूड में लेना है, ध्यान रखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 पुट किया तो 3/2 आ गया, प्लस का 2 आ गया, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, -2 पुट करने पे क्या आएगा बेटा, ये तो 3/2 तो है ही ऑलरेडी, और -2/3 पुट किया तो ये आएगा 4/9, सही। और माइनस का यहाँ पुट किया तो -4/3 हो गया, ये कंप्लीट इसकी वैल्यू हो गई। अब देखते हैं क्या आता है, यहाँ कितना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 और यहाँ हो गया 3, तो -2/3 -4/3 मतलब माइनस का 2/3 हो गया, और माइनस का अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आएगा, तो प्लस का 1/2 कर देते हैं इन अ मैग्नीट्यूड, प्लस यहाँ पे कितना है बेटा, 7/2 हो गया, माइनस यहाँ पे भी देखिएगा ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2, तो 2/3 -4/3 -4/3 मतलब प्लस का 4/3, सॉरी 2/3 माइनस का 4/3 कितना हो गया बेटा, माइनस का 2/3 हो गया, और -2/3 से +2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये 2/3 है, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गया, ये माइनस का 4 और प्लस का 3, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए तो यहाँ आ गया 6 और 21 और प्लस का 4, 25 आ गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/6 आ गया, और प्लस का यहाँ आया 25/6, माइनस आया था बेटा तो मैग्नीट्यूड ले लिया, पॉजिटिव आ गया, वैल्यू होगी 26/6 मीन्स आ गया 13/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 13/3। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड को ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आप एक काम कर सकते थे, आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते थे, अगर आपको इंटीग्रेशन के बारे में बात नहीं करनी थी तो इसकी एरिया कैसे निकाल सकते थे, 1/2 बेस देख लेते बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, 1/3 थी, और हाइट जो थी यहाँ पे देखें, इसकी हाइट क्या होगी बेटा, -1 पर -1 पुट किया था, यहाँ पे -1 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी, -1 आई थी, मतलब हाइट 1 आ गया, देखो 1/6 आया ना, ये 1/6, देखो ये 1/6 आया था, और प्लस 1/2, यहाँ पे देख लेते 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी, इनटू यहाँ पे हाइट के बारे में बात की है, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो हाइट कितना हो गया, 5 हो गया, तो देखिएगा ये 1/6 है और प्लस का ये 25/6, सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये केस कैसा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल 12 इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल 13 के बारे में। एग्जाम्पल 13 दिया गया बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x between x is equal to 0 to 2 पाई तक के बारे में बात की गई है। तो y is equal to cos x का ग्राफ देखना पड़ेगा, x एंड y एक्सिस हो गया, cos x का ग्राफ कैसा होता है बेटा, कुछ ऐसा होता है, ये 0 पे 1 होता है ना, और π/2 ये हो गया, और ये जाता है 3π/2 और ये जाता है 2 पाई, इस टाइप से ये 2 पाई हो गया, मतलब ये सिमेट्रिकली होते हैं बेटा, ये क्या होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होगा, ये पॉइंट 3π/2 होता है, और नेचर बिल्कुल एज इट इज होता है। तो एक चीज देख, इस ग्राफ का अगर हम एरिया देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया बनेगी, जो एरिया ये है वही एरिया आपकी ये भी बनेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, क्योंकि ये पाई है, π/2 से पाई गैप उतनी ही है, और हाइट भी उसकी क्या होती है, -1, तो ये गैप सभी एरिया क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, तो इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग इसको अलग अलग ना करके हम लोग क्या करेंगे,
सिमेट्रिकली काम कर लेंगे। 0 से π/2 कर लेते हैं और उसमें क्या कर लेते हैं बेटा 4 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि सबकी एरिया को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 to π/2 कर दिया और cos x कर दिया, dx कर दिया। अब 4 टाइम्स है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है और लिमिट लगे 0 to π/2 लगे, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो हमेशा एक चीज भी ध्यान रखिएगा बेटा कि 0 से π/2 cos x है, dx है, ठीक है ना। 0 से π/2 cos x dx है या 0 से π/2 sin x dx है, इसकी एरिया क्या होती है, 1 होती है। हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये एक एरिया जो है, इस एरिया की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। तो इसे ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बेटा, वो दिया गया एग्जांपल 13 और 13 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो प्रूव दैट कहा गया है। प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y divided the area of the square bounded by x is equal to 0 and x is equal to 4, y is equal to 4 and y is equal to 0 in 3 equal parts, 3 equal parts। तो इसके ग्राफ को समझना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ को समझते जाओ। तो हमारे पास ग्राफ जो दिया गया है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 0 ये होता है, एक्स इज इक्वल टू 4 आपका कुछ ऐसा जाएगा। वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया तो कुछ ऐसा जाएगा। ये एक स्क्वायर हो गया है और ये y इक्वल टू 4 है बेटा, ये x इक्वल टू 4 है, ये 0 है। आपको मालूम है ये 4 कमा 0 हो गया, ये 0 कमा 4 हो जाएगा। यहाँ पे पैराबोला दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 4y। तो दोनों ग्राफ क्या होंगे, एक तो x के अबाउट सिमेट्री बनाएगा, एक तो y के अबाउट सिमेट्री बनाएगा। अब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। y की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, देखिएगा ध्यान से। y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिख दिया, है ना बेटा। देखो एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से देखा जाए तो ये x पावर 4 अपॉन क्या आएगा, 16 आएगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 64x लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 4 आएगी। मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बेटा, 0 और 4 पे है। तो 0 पे तो कट करेगा ही करेगा और 4 पे। तो हमारे पास जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 4,4 है। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये पैराबोला बनेगा। दूसरा पैराबोला कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये इस। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट सभी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो सबकी मुझे एरिया फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस शेडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। शेडेड रीजन की एरिया, अब शेडेड रीजन की एरिया का मतलब क्या है कि हमें लिमिट जो लगा रहे हैं 0 से 4 तक लगा रहे हैं, 0 से 4 तक लगा रहे हैं। ये जो ग्राफ है अपर ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है। नीचे वाला ग्राफ क्या है बेटा, वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ है। तो अपर से लोअर को हम माइनस करते हैं। मालूम है ना दो ग्राफ के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अपर से लोअर को माइनस करना, तो अपर क्या है बेटा, √4x है और माइनस का लोअर अगर देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगी और dx। ये एरिया निकालनी है आपकी रिक्वायरमेंट। तो 4 से बाहर निकाल दिया बेटा तो ये आ गया 2। √x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3/2 माइनस ये 1/4 है बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा और लिमिट लगानी है आपको 0 to 4, ठीक है ना। चलिए तो 0 to 4 लगा देते हैं। ये जो होगा 4/3 हो जाएगा और ये होगा 4 पावर 3/2 माइनस ये हो गया 1/12 और 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब बेटा 64/12 आ गया और 0 लगाएंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसे को कैलकुलेट करना है। 4 पावर 3/2 का मतलब कितना है, 4 पावर 3/2 का मतलब देख लेते हैं जरा भाई, क्या है, 4 का रूट है 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32/3 माइनस का अगर 4 से कैंसिल किया जाइए तो ये 16/3 हो जाएगा। तो मतलब कितना है बेटा, 16/3। मतलब जो शेडेड रीजन की एरिया है वो कितना है, 16/3 एरिया आ रही है। अगर 16/3 एरिया आ रही है तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इस पार्ट के बारे में।
इस पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं? इस पार्ट को देखिएगा ध्यान से, ये सेटेड रीजन आ गया है। इस हिस्से से, इस पार्ट से, अगर पैराबोला के पार्ट से हम इस सेटेड रीजन को निकाल दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि पैराबोला तो ये कंप्लीट एरिया बना रहा है, ये कंप्लीट एरिया बनाएगा। पैराबोला से इस सेटेड रीजन को निकालेंगे तो ये पार्ट बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट के बारे में बात करने से के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ पैराबोला, ध्यान रखिएगा 0 to 4, एरिया ऑफ पैराबोला क्या है, 4x है, dx है, माइनस सेटेड रीजन एरिया 16/3, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखा जाए 4 का हम लोगों ने अभी बात की थी 2, रूट एक्स का क्या होगा बेटा, x पावर 3/2 होगा, और 3/2 2/3 हो जाएगा, और 0 to 4 लिख देंगे, माइनस का 16/3। ये वैल्यू अभी सॉल्व की थी हम लोगों ने, देखिए बेटा, तो मतलब वो आएगा क्या, 32/3 ही आएगा। देखिए ये हो गया 4/3 आ गया, यहाँ पे 4 पुट कर दिया, 4 पावर 3/2 आ गया, और माइनस का 16/3 आ गया। ये जो वैल्यू है एक्चुअल में, ये वैल्यू कितनी बेटा, 4 का रूट 2, 2 की पावर क्यूब, 8 हो गया, 8 4 जा 32, 32/3 माइनस का 16/3 इज इक्वल टू कितना है, 16/3। तो मतलब इसकी भी एरिया कितनी आ गई, 16/3 आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड की एरिया जो आएगी, वो सेकंड की एरिया क्या आनी चाहिए, इस पार्ट के सेकंड की एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर माइनस सेडेड रीजन प्लस दिस वन, 16/3 प्लस 16/3। स्क्वायर की एरिया क्या है बेटा, 4 into 4 माइनस, ये हो गया 32/3, ये हो गया आपके पास 16 माइनस का 32/3, ये हो गया 48 माइनस का 32/3, मीन्स कितना आ गया बेटा, 16/3। तो इस टाइप से आप इसको शो कर सकते हैं कि इस पैराबोला ने, या पैराबोला के सेडेड रीजन ने इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ठीक है, तो एग्जांपल 14 के बारे में बात करते हैं। ओके, 14 नंबर एग्जांपल दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के माने जाते हैं। 0 लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ओके, कॉमा y ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू x प्लस 1 एंड x लाई बिटवीन 0 to 2, ठीक है। अब हमें इसके बीच की रीजन के बारे में बात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशंस है, एक तो पैराबोला दिया हुआ है, एक लाइन दी गई है, और यहाँ पे एक लिमिट भी दी गई है। तो y इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले बात तो आप y इक्वल टू एक्स का प्लस 1 ले लीजिए। दूसरा जो ग्राफ दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया गया है, लेस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, लेकिन ग्राफ तो हमें इसका बनाना पड़ेगा, तो इसका ग्राफ बना देते जरा, ठीक है ना। ये हो गया x, ये हो गया y, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ऊपर से जाएगा ना, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 0,1 हो गया, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो प्लस 1 यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, तो इस टाइप से कट करता हुआ जाएगा, इस टाइप से लाइन जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये मुझे नहीं पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो y की जगह x प्लस 1 लगा दीजिए, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो x की वैल्यू आइदर 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो गया तो 1 होगी, तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, 1 का केस आ गया। लेकिन हमारी लिमिट क्या है, 0 से 2 के बीच में, तो 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 2,0 हो गया। तो हमें एक्चुअल में जो रीजन चाहिए था, वो रीजन चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, तो y लेस देन कब होता है, जब बेटा इधर की वैल्यू होती है, जब x बड़ा होता है ना, तो हम हमेशा नीचे साइड में जाते हैं, तो ये हिस्सा आएगा, इस हिस्से के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अब इस हिस्से के बारे में बात करेंगे, तो ये देखिए पैराबोला है ना, ये पैराबोला है, तो पैराबोला के थ्रू यहाँ तक की एरिया आपको निकालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद लाइन की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो चलिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया था 1,0, तो 0 से लेकर के 1 तक हमें पैराबोला लेना है। तो 0 to 1 तक के बीच में क्या लेना है, पैराबोला, ध्यान रखिएगा ये पैराबोला है। और प्लस का 1 से लेकर 2 तक हमें क्या करना है, लाइन लेनी है, dx,
चलिए, तो 0 to 1 तक पैराबोला क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, dx हो गया, प्लस 1 से 2 तक लाइन जो दिया गया है, लाइन है x प्लस 1 dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, प्लस का x हो गया, लिमिट हो गई 0 to 1, प्लस इसका क्या हो इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस का x हो गया, और लिमिट क्या हो गई 1 से 2। 1 पुट कर दिया बेटा तो 1 बाई 3 आ गया, और प्लस का 1 आ गया, और जब 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये। 2 पुट कीजिए तो 4 बाई 2 प्लस का 2 आ गया, अपर लिमिट माइनस का लोअर, 1 पुट किया तो 1 बाई 2 प्लस का 1 आ गया। तो ये काम हो गया अपना कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब ये जो वैल्यू है ये आएगी 4 बाई 3, प्लस यहाँ पे क्या है बेटा 2 प्लस 2 4, और माइनस का अगर देखें तो ये 3 बाई 2 है। तो सॉल्व कीजिए बेटा, 4 बाई 3 और यहाँ पे आएगा 8, मतलब 5 बाई 2 आ गया। एलसीएम ले लीजिए तो 6 आएगा, 8 प्लस का 15, 8 प्लस 15 कितना होता है बेटा 23 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 23 बाई 6। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपके जो भी सॉल्व एग्जाम्पल थे मिसलेनियस के वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे बेटा हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। ओके, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बेटा, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लाइन है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस कहा गया है। तो x में स्क्वायर है, इसके y के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है ना, y के अबाउट सिमेट्री होगी, ये ग्राफ हो गया। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 कहा गया तो x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, और x इक्वल टू 2 यहाँ कहीं होगा, और x एक्सिस, तो ये इस ग्राफ के बारे में बात की गई। तो x के अलोंग बात की गई बेटा, तो x के अलोंग के लिए क्या होता है, 1 to 2 y dx होता है। तो 1 से 2 y की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर dx हो गई, और x का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, और 1 से 2 हो गया। तो 2 पुट किया तो यहाँ पे आया 8 बाई 3 माइनस का 1 बाई 3, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 बाई 3 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 7 बाई 3 आ जाएगी। ठीक है ना, इसको एक बार चेक कर लीजिए जरा। ठीक है, चेक करते चलेंगे तो आंसर्स को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मिसलेनियस का 8 नंबर 7 बाई 3। ओके, तो फर्स्ट का 7 बाई 3 आ जाएगा। सेकंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, y इक्वल टू एक्स पावर 4 दिया गया है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस ये दिया गया। x पावर 4 का ग्राफ और x स्क्वायर ग्राफ सिमेट्रिकली होते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। x पावर 4 का ग्राफ भी आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 दिया गया तो x इक्वल टू 1 ये हो गया, x इक्वल टू 5 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, और इसके बीच की एरिया फिर से आपको यही निकालनी है। ठीक है ना, तो फिर से वही काम आपको लेना है 1 to 5 y dx। तो 1 to 5 y की वैल्यू क्या है बेटा, x पावर 4 dx है। ठीक है, x पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5 बाई 5, और लिमिट हो गई 1 से 5। जब आपने 5 यहाँ पे पुट किया तो 5 पावर 5 आया, डिवाइड बाई 5 माइनस का 1 अपॉन 5, इसे कैंसिल आउट किया तो 5 से कैंसिल किया तो 5 पावर 4 हो गया, माइनस का 1 बाई 5 हो गया। 5 पावर 4 की वैल्यू क्या देते हैं, 625 माइनस 1 बाई 5। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वैल्यू जो आएगी 625 माइनस का पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा ना, पॉइंट 2, ये हो जाएगा 624.8 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से इजीली हो जाएंगे ना। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स दिया गया है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसके बीच की एरिया निकाल लीजिए। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, देख लीजिए। तो ये हो गया x हो गया, ये हो गया y। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब x में स्क्वायर, इसलिए y के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी, तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो कुछ ऐसी हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी। अब इस हिस्से के बारे में बात की गई है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, y की जगह x लगा दीजिए,
y की वैल्यू x लगा दीजिए, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0 आ गई, मतलब x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आएगी या तो 1 आएगी, तो 0 ये हो गया पॉइंट 1,0, तो 1 तक के बारे में बात हो रही, तो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स, और नीचे क्या है बेटा, तो अपर से लोअर को माइनस करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, अपर क्या है बेटा, x है, लोअर क्या है, एक्स स्क्वायर है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, और लिमिट लगा दिया आपने 0 से 1, 1 लगाया तो 1/2 हो गया, माइनस 1/3 हो गया, क्योंकि लोअर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अब ये वैल्यू जाएगी क्या आएगी, 1/6 आ जाएगी, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट देखा जाए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर दिया गया बेटा, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ठीक है ना, तो फिर से वही ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x में स्क्वायर इसलिए y के वर्ड सिमेट्री, किसके वर्ड सिमेट्री, y के वर्ड सिमेट्री, आपका ये ग्राफ बन गया, y हो गया और ये x हो गया, x 0 है तो x 0 ये होता है, x 0 हो गया, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1 ये आएगा आपका, और y इक्वल टू 4 आपका यहाँ कहीं आएगा, तो ये आपका हिस्सा बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 भी कहा गया है, तो आपको इस पार्ट के बारे में बात करते हैं, इस पार्ट के बारे में अगर बात करें तो हम किसके अबाउट कर रहे हैं बेटा, y के अबाउट कर रहे हैं, तो 1 से 4 तक लेके जा रहे हैं, y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x dy होता है, ठीक है ना, तो 1 to 4 तक ले लिया, 1 to 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रूट वाई अपॉन 2 आ गई, डी वाई आ गई, तो ये हो जाएगा 1/2, रूट वाई का क्या होता है बेटा, वाई पावर 3/2, और 2/3 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और 1 से 4 लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना, 2 से 2 आपने कैंसिल कर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गया, 4 पावर 3/2 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, ये हो गया 1/3, 4 पावर 3/2 का अगर बात करें, तो 4 का रूट निकालना है बेटा, तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 माइनस 1 आ गया, तो मतलब आ गया 7/3, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 7/3 आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका 7/3 आ जाएगा, ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट के बारे में बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, ठीक है, फोर्थ क्या दिया गया, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और इवेलुएट करना है, इवेलुएट -6 to 0 और x प्लस 3 दिया गया है, dx दिया गया है, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और इसे इवेलुएट करना है, तो अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो सिंपल सी बात ये है बेटा कि कहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ये +3 है बेटा, तो x इसे हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, 0 से, तो x +3 की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3 होगा, तो -3 यहाँ कहीं आ गया, ठीक है ना, -3 आ गया, और ये हमेशा 45 डिग्री पे एंगल बनाता हुआ एक वी शेप का ग्राफ हो जाता है, ठीक है, तो -3 पे अगर ये ब्रेक हुआ है तो इसे भी -3 पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो देखिएगा ध्यान से, -6 to -3 हो जाएगा, और -6 से -3 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा कैसे नेगेटिव आएगी, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं बेटा, क्योंकि मॉड हट जाएगा फिर, और प्लस बात करेंगे -3 से लेकर के आपको कहाँ जाना है, 0 तक जाना है, और इस केस में ये हमेशा कैसा आएगा, प्लस आएगा, आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं, जैसे -2 पुट किया तो भी प्लस आएगा, -1 पुट किया तो भी प्लस आएगा, ठीक है, तो माइनस आ गया बेटा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x हो गया, और लिमिट लगा दिया आपने -3 और यहाँ पे -6 प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और प्लस का 3x हो गया, और यहाँ लिमिट लगा दिया आपने 0 और -3, चलिए तो सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर 9/2 एंड अब माइनस का 9, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस का लोअर लिमिट -6 का स्क्वायर 36/2 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है, हो जाएगा ना बेटा, माइनस का 18 हो जाएगा ना, ओके, ये हो गया इसके बारे में बात, प्लस 0 पुट करते बेटा 0 आ जाएगा, और माइनस का -3 पुट किया तो 9/2 हो गया, और माइनस का 9 आ गया, ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं,
9/2 है, माइनस का 9 है, 9/2 ही आएगा, और माइनस का आएगा तो ये प्लस कर लेंगे, ठीक ना। और ये 18 है, ये भी 18 है, तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखते हो ये 9/2, यहाँ पे भी 9/2 हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये भी 9/2 ही आएगा, प्लस का आएगा, तो मतलब कितना हो गया बेटा, 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इसे हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दिया। ग्राफिकली हमने ट्राइंगल का अप्रोच नहीं लिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x दिया गया है, x के वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में बात की गई है। तो y इज इक्वल टू sin x का जो ग्राफ होता है, अभी हम लोगों ने cos x के बारे में बात की थी, सिमेट्रिकली इसका भी ग्राफ ऐसे ही होता है ना, sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना, 0 से 2 पाई, 0 ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है आपका पाई/2, ठीक ना, ये होता है 3 पाई/2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 से पाई के बीच में जो हिस्सा बना हुआ है, जो हिस्सा ये बना हुआ है, उतना ही पार्ट आपका नीचे भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम 0 से पाई तक की एरिया निकाल लें, तो उसको डबल कर दिया जाए, तो अपर और लोअर ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा काम क्या करें बेटा, 2 टाइम्स कर देते हैं, और 0 टू पाई कर देते हैं, और sin x कर देते हैं, और dx कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स अब sin x का क्या होता है बेटा, cos x होता है, वही माइनस का होता है, और लिमिट लगा दिया आपने, 0 से पाई लगा दिया, माइनस को बाहर कर सकते हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा। cos पाई लगा दीजिए, cos पाई की वैल्यू -1 माइनस cos 0, 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये -2 हो गया, -2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात की थी अभी कुछ टाइम पहले ही, कि एक हिस्से की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो ये 1 1 2 3 4, तो ये भी 4 पार्ट्स है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, दैट इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4ax and a line y is equal to mx। अब देखो यहाँ पे a और m की वैल्यू नहीं दी गई है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पज पे एक काम आएगा, दिक्कत होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। y में स्क्वायर है, इसलिए क्या करना है बेटा, x के अबाउट सिमेट्री लेनी है, एक्स वाई, ये हो गया आपका पैराबोला, ठीक है ना। और लाइन y इक्वल टू mx, तो कुछ लाइन y इक्वल टू mx ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको हिस्से के बारे में बात की गई है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, आपको y की जगह पुट कर देना है, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। x को कैंसिल करेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 अपॉन एम स्क्वायर आएगी, 4a अपॉन एम स्क्वायर आएगी, क्योंकि x तो कैंसिल हो गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, वो है 4a अपॉन एम स्क्वायर कामा 0। तो 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर तक, तो 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब इससे क्या होता है, फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। देखिएगा अपर ग्राफ क्या है बेटा, ये y है, y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 4ax है, और लोअर mx है। तो अपर से लोअर को माइनस करना होता है, तो रूट 4ax हो गया, माइनस का mx हो गया, और dx हो गया। इसको बाहर कर लेते हैं, रूट 4a मतलब 2 रूट a को बाहर कर लिया, x आ गया, x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2, और यहाँ पे 2/3 आप लिखते हैं, और लिमिट लगा देंगे 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, माइनस एम एक्स का इंटीग्रेशन एम एक्स स्क्वायर बाई 2 लगा दिया, और यहाँ पे भी लिमिट वही है, 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। आप एक साथ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना आ गया, 4/3 रूट a आ गया, ठीक है ना। x की वैल्यू लगानी बेटे 4a अपॉन एम स्क्वायर पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट लगाया तो 0 हो जाएगा, कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे आया m/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगानी, तो 4a बाई एम स्क्वायर का आपको करना है स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करना है, 4a रूट 3 हो गया, 4a पावर 3/2, ध्यान रखिएगा बेटा, ये 4 पावर 3/2, तो 4 पावर 3/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, a पावर 3/2 है, तो a पावर 3/2 लिख दिया, ठीक है। a रेस्ट पावर 3/2 अपॉन में अगर m देखा जाए तो m क्यूब है, माइनस का यहाँ देखा जाए तो m/2 हो गया, और ये 16a स्क्वायर बाई m पावर 4 हो गया। अब 8 4 जा 32, रूट 3 हो गया,
ठीक है, √3 नहीं था, यहाँ पे √a था बेटा। यहाँ क्या था, गड़बड़ कर दिया था, a था यहाँ पर और यहाँ 3 था। तो 4/3 और 8 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32/3 √a, और √a और ये a पावर 3/2 मतलब a² हो गया, डिवाइड बाय m³ है, माइनस यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया 8m, m तो कैंसिल हो सकता है, a² डिवाइड बाय m³ हो गया, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 8 हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा तो 8 ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब 3 अगर मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा ना, 24 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8a² बाई m³ आएगा 3, तो 8a² बाई 3m³ ही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 8a² बाई 3m³ ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन था थोड़ा सा, तो उसे हम लोगों ने सेट कर दिया, ओके। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है 4y = 3x², तो आपको पता चल जाता है ये पैराबोला है, और लाइन दी गई है 2y = 3x + 12, इसके बारे में बात करनी है। चलिए तो देखते हैं बेटा ये क्या क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में x² = 4/3 y दिया हुआ है, और ये जो लाइन है ये है y = अगर देखा जाए तो ये क्या है 3/2x है, प्लस का 6 है। अब इन दोनों ग्राफ के बारे में बात करें तो x में स्क्वायर इसलिए y के बाद सिमेट्री होगी, तो ये पैराबोला आपका कुछ ऐसा बन जाएगा ना। और y = दिस वन, तो 6 से कट करेगा तो 6 से कट करता हुआ जाएगा इस टाइप से। और ये आपके हिस्से के बारे में बात हो रही होगी, लाइन और पैराबोला के बीच में यही तो पार्ट बनेगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस हिस्से के बारे में हमें बात करनी है। तो अपर लाइन क्या है बेटा, लाइन तो ये है आपके पास, ठीक है ना, उससे हमें क्या करना है, पैराबोला को माइनस करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिएगा, 2y की वैल्यू 3x + 12 है, तो 4y की वैल्यू 6x प्लस का 24 हो जाएगी, तो 4y की जगह 6x + 24 = 3x² है। 3 से कट कर सकते हैं आप, तो x² माइनस का क्या आएगा बेटा, 2x आ जाएगा, 3 से कट किया, और यहाँ पे आएगा माइनस का 8 आ जाएगा = 0। इसे कट कीजिए, सॉल्व कीजिए, x² और 4 2 जा हो जाएगा ना बेटा, तो 4x हो गया, और प्लस का 2x माइनस का 8 = 0 हो गया, x कॉमन x - 4 और प्लस 2 कॉमन x - 4 = 0 आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी और +4 आएगी, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो -2, 0 होगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, 0 होगा, मतलब लिमिट जो लगेगी वो -2 से 4 तक लगेगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, -2 to 4। अपर ग्राफ क्या है बेटा, y 3/2x प्लस का 6 है, अपर ग्राफ हो गया, माइनस का लोअर ग्राफ देखते हैं, y की वैल्यू क्या बेटा 3x²/4 है और dx है, ठीक है ना। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ओके, तो इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हो गया 3/2, x का इंटीग्रेशन था x²/2 हो गया, और प्लस का 16 का, सॉरी 6 है बेटा, ये प्लस का 6x 6x आ जाएगा, माइनस का ये 3/4 x² की जगह x³ हो जाएगा, और लिमिट लगा देते हैं -2 to 4। चलिए तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, ये है 3/4 x का स्क्वायर मतलब ये हो गया 16 प्लस 6x मतलब हो गया 24, माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, 1/4 और 4 का क्यूब हो गया 64, ये हो गया अपर लिमिट का काम। -2 की बात करते हैं, -2 अगर पुट किया तो यहाँ पे 3/4 है, और -2 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे -2 पुट किया तो माइनस का 24 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 12 आ जाएगा ना, -2 पुट किया ना तो माइनस का 12 आ गया। अब माइनस, यहाँ -2 पुट किया तो -8/4 मतलब -2 से +2, ये हो जाएगा। अब ये हो गया, 4 से कैंसिल किया, 12 + 24 36, 36 माइनस का 16, माइनस यहाँ देखें तो 4 से 4 कैंसिल, 2 + 3 5 हो गया, और माइनस का 12 मतलब माइनस का 7 हो गया, यहाँ हो गया 20 और ये हो गया प्लस का 7, मतलब आंसर कितना बेटा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा।
इस टाइप से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ध्यान रखना है कि अपर ग्राफ, अपर लाइन माइनस का लोअर ग्राफ, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लिया जाए। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 दिया गया और एंड द लाइन x by 3 plus y by 2 is equal to 1 दिया गया है। ठीक है ना? तो इसके बारे में अगर बात करनी है, इसके ग्राफ के बारे में, तो स्मॉलर पार्ट ध्यान रखना है। क्या करना है बेटा? स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट के बारे में अगर बात करनी है तो इसके जो इलिप्स है तो ध्यान रखिएगा, ये ए स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका जो इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अपर पार्ट में यहाँ पे 3 है ना बेटा, और ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? 3,0 होता है, और ये पॉइंट ऑफ क्या होता है? 0,2 होता है। ठीक ना? अब ये इलिप्स तो बन गया। अब बात होती है लाइन की। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है बेटा? 3 है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? 2 है। मतलब ये 3 2 इस टाइप से ही जाएगा। ये लाइन हो गया। तो इस हिस्से के बारे में बात की गई। ठीक है ना? इस पैराबोला, इस इलिप्स और इस लाइन के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इलिप्स जो है अपर पार्ट है और लाइन जो है लोअर पार्ट है। तो अपर से लोअर को माइनस करना है। और लिमिट क्या है? 0 से 3 के बीच में। तो लिमिट है 0 से 3। पहले आएगा इलिप्स, इलिप्स माइनस का क्या करना है? लाइन। आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो इलिप्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा y। तो यहाँ से देखते हैं ध्यान से, वाई स्क्वायर अपॉन 4 की जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 है। तो वाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू होगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 2 हो जाएगी ना, 2/3 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 2 3, यहाँ पे 2/3 लिखा, अंडर रूट में लिखा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन के बारे में बात करते हैं। तो लाइन देखिए, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से, तो लाइन के लिए भी निकाल देते ना। y बाई 2 की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स बाई 3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा। तो मतलब 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2/3। तो इसे लिख देते 2/3 और 3 माइनस एक्स लिख देते। ठीक है ना? ये dx हो गया। कंप्लीट से 2/3 कॉमन निकाल सकते हैं, 2/3 कॉमन आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना? क्या होता है? एक्स बाई 2 होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, तो 9/2। साइन इनवर्स क्या होता है बेटा? एक्स बाई ए होता है। ये हो गया माइनस का, यहाँ देखते हैं तो ये क्या आएगा बेटा? 3x आएगा, और x का देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और लिमिट लगा दी बेटा 0 से 3। अब 0 से 3 लगाने पे 2/3 आ गया। जैसे हमने 3 पुट किया तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस ये हो गया 9/2। साइन इनवर्स 3 पुट किया तो 3/3 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब ये π/2 हो जाएगा। माइनस का अगर हम यहाँ देखें तो 3 पुट किया तो बेटा क्या आया? 9 आ गया, और यहाँ आ गया 9/2 आ गया। ये तो हो गया अपर लिमिट का काम, माइनस लोअर लिमिट। 0 पे बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा बेटा, तो कंप्लीट 0। यहाँ देखें तो 0 हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो कंप्लीट 0 आ गया। तो ये हो गया आपके पास 2/3। यहाँ पे आ गया 9π/4, और माइनस का ये आएगा, माइनस का 9/2 आ जाएगा। अगर चाहें तो 9/4 कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है ना? 9 भी कॉमन ले सकते हैं, 2/3 और 9/4 हमने कॉमन ले लिया। ध्यान रखिएगा 9/4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस का 2। इसको कैलकुलेट करते तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3/2, और ये आएगा पाई माइनस का 2। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/2 ब्रैकेट पाई माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया, देखिएगा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसे ही दिया गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और लाइन दी गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है ना, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 3 है, और बी की वैल्यू 2 है।
सेम का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन को आप खुद से टैकल कीजिएगा, ठीक है? तो आई होप आप अच्छे से उसे समझ जाएंगे, ठीक है? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो कुछ क्वेश्चन खुद से भी करने पड़ेंगे ना, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। ऐसे तो फिर केवल सॉल्यूशंस देके कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। हाँ तो बच्चों बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। पैराबोला दिया गया बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस तो इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना? तो एरिया निकालना है। तो चलिए, तो ये पैराबोला है बेटा, एक्स में स्क्वायर है तो वाई के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके ओके, अब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मतलब ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? पॉइंट हो गया 0,2। 2 पे कट करता हुआ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना? कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा। और आपसे जो रीजन पूछा गया है पैराबोला, लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लाइन, एक्स एक्सिस एंड पैराबोला। तो लाइन मुझे यहाँ दिख रही है, एक्स एक्सिस ये है एंड पैराबोला ये है, ठीक है ना? और कहीं पे पार्ट दिखता है क्या ऐसा कुछ? लाइन, पैराबोला, तो ऐसा कहीं कोई पार्ट नहीं था। एक्चुअली हमें इस पार्ट के बारे में बात करनी है, इस पार्ट के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख गया और ये एरिया बाय द पैराबोला। तो एक्चुअली इस पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस पॉइंट्स के बारे में बात करनी होगी। ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट तो आपको मालूम है 0 0 है। ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है ये नहीं पता है। तो ये जो लाइन है इसने x को कट किया, तो x को कट किया तो ऑब्वियस सी बात है y 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस का 2। तो ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली माइनस का 2 है, ठीक है ना? अब इसके बारे में बात करें तो ये पॉइंट जो मिलेगा मुझे पैराबोला और लाइन से मिलेगा, ठीक है ना? तो पैराबोला क्या दिया गया बेटा? ये दिया गया है, लाइन दी गई है। तो y की बजाय आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो x का फैक्टर कर लेते बेटा, यहाँ पे -2x हो गया प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट हियर x कॉमन, x माइनस 2 एंड अब प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू -1 एंड 2, ठीक है ना? x माइनस 2 की वैल्यू 0 और x प्लस 1 की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 एंड 2। तो 2 कहाँ होगा? 2 यहाँ होगा। तो इससे अपने को कोई काम है नहीं, ठीक है ना? और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट कट किया है वो -1 पे कट किया है, ठीक है ना? -1 कॉमा 0 हो जाएगा। तो इस लाइन के थ्रू आपको कहाँ जाना है बेटा? -2 से -1 तक। तो -1 -2 टू -1 तक क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगी। और लाइन की इक्वेशन दी गई बेटा x प्लस 2 दी गई है, dx हो गया और प्लस हो जाएगा -1 टू 0, -1 टू 0। अब ये क्या है? पैराबोला है। तो पैराबोला की इक्वेशन बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, dx हो गया। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x हो जाएगा। और हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे -2 -1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है यहाँ पर -1 टू 0, ठीक है? चलिए तो इसे कैलकुलेट किया जाए। जब -1 पुट किया यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है? 2 इंटू -1 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट किया तो यहाँ क्या जाएगा बेटा? प्लस का 4/2 मतलब 2 हो जाएगा और माइनस का यहाँ -2 पुट किया तो -4 हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया। और प्लस यहाँ बात करते हैं तो 0 पुट किया तो यहाँ 0 आ जाएगा और -1 पुट करने पे क्या आएगा बेटा? -1 का क्यूब तो मतलब +1/3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है बेटा? -3/2 है और ये प्लस का 2 हो जाएगा ना, और प्लस 1/3। तो वैल्यू है यहाँ से 1/2 प्लस 1/3। सो कैलकुलेट कीजिए बेटा तो वैल्यू क्या जाएगी? 5/6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इज इक्वल टू आपको 1 दिया गया है, ठीक है ना? तो
तो अब इस ग्राफ के बारे में बात करनी होती है तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि आप इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं कि मॉड को हटा देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ है। इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं, देखिएगा ये एक्चुअल में क्या बेटा x एंड वाई, और ये जो लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 1, और y 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1। ये हो गया लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या कर देते हैं कि x में मॉड यूज़ करते हैं, जब चेंज करते हैं ना x में मॉड यूज़ करना, ध्यान रखिएगा, मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 किया, तो जो ग्राफ है इस ग्राफ का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, और इस पॉजिटिव पार्ट को हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट क्या बेटा, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 0,1, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट रिफ्लेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात ये पॉइंट क्या होगा, -1,0 हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ है एक्चुअल में, ये जो ग्राफ है आपका, ये कंप्लीट ग्राफ, ये है मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का। अब इसके बाद क्या करना है कि आप x प्लस वाई को भी मॉड करना है इज इक्वल टू 1, तो y को मॉड किया बेटा, ध्यान रखिएगा y को मॉड किया तो जो भी निगेटिव पार्ट होता है उसे आप कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो भी पॉजिटिव का पार्ट बचा हुआ है ये पॉजिटिव, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन आ गया। अब ये रिफ्लेक्शन आ गया तो एक इस टाइप का एक स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। मुझे इसकी एरिया निकालनी है, तो एरिया का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस पार्ट की एरिया निकाल देंगे, उसे 4 टाइम्स कर देंगे तो काम बन जाएगा आपका। तो क्या करना है, 4 टाइम्स एरिया बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या बेटा 1 माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट है 0 to 1, 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 0 to 1, 4 टाइम्स ये हो गया 1 माइनस 1/2, और जब 0 पुट करना होगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यह आया 4 इंटू 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट करना भी चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये बेस 1 है, हाइट 1 है, तो ऑब्वियस सी बात ये लेंथ क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, और ये लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो मतलब √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ग्राफ मालूम हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड में करना है तो आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है वो दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, कुछ कर्व स्टेप्स दिया बेटा एक्स वाई सच दैट y ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड एक्स का भी ग्राफ है और एक पैराबोलिक ग्राफ भी है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया, तो इसको ऐसे ही समझिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x में स्क्वायर है, y के अबाउट सिमेट्री, ये ग्राफ हो जाएगा। और y ग्रेटर है, तो जब भी y ग्रेटर होता है तो y के साइड में जाते हैं। तो देखिएगा ये पैराबोला के दो पार्ट है, एक तो अब एक x का साइड है और दूसरा y का साइड है, तो मुझे किधर जाना है, y के साइड में जाना है, ठीक है ना। y इजकल टू मॉड एक्स है, तो y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप होता है। तो ये हो गया x और ये हो गया y इजकल टू माइनस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले किया हुआ है, तो अगर आपने वीडियो पिछले देखे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी है, ठीक है ना। और अभी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको पैराबोला का अपर पार्ट चाहिए और y इजकल टू मॉड एक्स चाहिए, तो मतलब मॉड एक्स और पैराबोला इसके बीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे ये हिस्सा है वैसे ही पार्ट ये भी होगा, तो सेम एरिया होगी, तो क्या करना होगा 2 टाइम्स करना होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू लाइन क्या बेटा एक्स है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा 1,1 हो जाएगा। तो एक्चुअली में टारगेट अपना ये है कि इस लाइन और इस पैराबोला के बीच की एरिया निकालनी। तो लाइन अपर में है और लोअर में पैराबोला है, तो हम इसे क्या करेंगे 0 to 1 के बीच में अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ कर देते हैं और dx कर देते हैं, और ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि आपको नेगेटिव में भी बात करनी है। तो ये हो गया 2 टाइम्स x का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x³ बाई 3 हो गया, और लिमिट हो गई 0 to 1,
तो 2 टाइम्स, यहाँ 1 पुट किया तो 1/2 हो गया, माइनस का 1/3 हो गया, और लोअर लिमिट पुट किया तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 1 मतलब 2 × 1/6 हो जाएगी। तो वैल्यू आंसर क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसकी एरिया क्या आ जाएगी बेटा 1/3 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। ओके ना, बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए बेटा यहाँ पे ए 2,0 दिया गया है, बी दिया गया है 4,5 एंड सी दिया गया है 6,3। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 में भी है, तो आपने उसे देखा होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देते हैं बेटा। क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ए पॉइंट है 2,0 तो 2,0 हमने यहाँ दे दिया 2,0, ये पॉइंट ए हो गया। बी पॉइंट 4,5 तो 4 इधर और 5 इधर। ठीक ना। तो ये हो गया 4,5, बी पॉइंट हो गया। सी जो है वो 6,3 है, तो 6,3 को हम इधर कहीं ड्रॉ कर देते हैं। ये सी पॉइंट 6,3 हो गया। अब एक्चुअल में इस ट्राइंगल के थ्रू जो एरिया बनेगी हमें उसके बारे में बात करनी है। तो ये एरिया जो बनती है वो एक्चुअल में कर्व के थ्रू बनती है। तो ये लाइन है, इस लाइन के थ्रू एरिया बनेगी। तो लाइन आपको निकालनी पड़ेगी, BC लाइन निकालनी पड़ेगी और आपको AC लाइन निकालनी पड़ेगी। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद ही हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, पहले काम क्या करना है, एरिया निकालने से पहले लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हम AB के बारे में बात कर लेते हैं, AB के लिए। ठीक है ना। इसे x1 y1 ले लेते हैं, तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा y2 माइनस y1 मतलब 5 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 2 आ जाएगा, और x माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये लाइन आ जाएगी आपकी AB की। ठीक है ना। सिमिलरली हम बात करेंगे BC के बारे में। तो BC लाइन के बारे में बात करते हैं। तो y माइनस y1 देख लेते हैं, तो 5 हो गया इज इक्वल टू 3 माइनस 5 मतलब माइनस का 2 अपॉन 6 माइनस 4 मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। और यहाँ आएगा x माइनस का 4 क्योंकि हमने इसे x1 लिया हुआ है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा माइनस का 1 हो गया ना, तो माइनस x और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 4 प्लस का 5 प्लस का 9। तो ये लाइन हो जाएगी BC की। सिमिलरली बात करनी है मुझे AC के बारे में बेटा। तो AC के बारे में बात कर लेते हैं, AC लाइन। तो y माइनस का y1 AC के बारे में बात करें तो y1 हमने 0 दे दिया इज इक्वल टू y2 3 माइनस 0 मतलब 3 और 6 माइनस 2 मतलब 4 और x माइनस x1। तो ये सारी लाइंस की इक्वेशंस आ गई। ओके, अब क्या करना हमें इन सब की एरिया के बारे में बात करनी है। तो देखिएगा क्या होगा, ये जो AB लाइन है उस लाइन की एरिया अगर देखें तो कंप्लीट ये एरिया बनाएगी, है ना, कंप्लीट ये एरिया बनाएगी। ऐसे BC के बारे में बात करें तो BC की ये कंप्लीट एरिया बन जाएगी, है ना, ये BC की कंप्लीट एरिया बन जाएगी, ये कंप्लीट एरिया। AC और BC के थ्रू जो एरिया बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कंप्लीट एरिया। लेकिन हमें क्या करना है, AC की एरिया को माइनस करना है। इस एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ AB निकालना है बेटा, प्लस एरिया ऑफ BC निकालना है और माइनस करना है एरिया ऑफ AC। अब इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, AB BC और CA इन सब वैल्यू लगानी। तो हमारे पास लिमिट क्या है बेटा, A की लिमिट है 1 से कहाँ तक है, ये पॉइंट क्या है 4 है, और ये पॉइंट जो है वो 6,0 है ना, 6,0। चलिए, तो A से B तक की बात करेंगे, तो 1 to 4 तक की, सॉरी 2 to 4 तक के बारे में बात करेंगे। अब AB लाइन की दी गई है, AB लाइन है y इज इक्वल टू 5/2 इन अ ब्रैकेट x माइनस 2 dx हो गया, प्लस BC के बारे में बात करते हैं BC। तो BC है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 और dx हो जाएगा, और लिमिट क्या है इसकी 4 to 6 है। और प्लस बात करेंगे AC के बारे में। तो AC की लाइन ये है और लिमिट क्या बेटा AC 2 to 6 है, तो 2 to 6 हो गया, और ये हो गया 3/4 x माइनस 2 dx हो गया।
ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 5/2 बाहर हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, और लिमिट जो है आपकी 2 to 4 दी गई है। प्लस इसे इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया और प्लस का 9x आ गया, और लिमिट जो आ गई आपके पास 4 to 6 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस लिख देते हो, ठीक है ना। माइनस का ये 3/4 बाहर है, और x का इंटीग्रेशन किया था एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2 का किया तो 2x हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। और हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, और लिमिट क्या है 2 to 6 है, ठीक ना। चलिए तो लिमिट लगा देते हैं 5/2, जब 4 पुट किया तो 16 हो जाएगा, 16/2 8, 8 माइनस 4 किया तो 8 आ गया, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, जब 2 किया तो 2 का इसका 4 हो गया, 4/2 2 हो जाएगा, और 2 माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बात करनी है तो 6 पुट किया तो माइनस का 36/2, तो माइनस 36/2 माइनस का 18 हो गया, और प्लस का 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, अपर लिमिट हो गया, माइनस का लोअर लिमिट 4 पुट किया तो 16 मतलब माइनस का 8 प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। माइनस 3/4 इन अ ब्रैकेट, अब 6 पुट किया 36/2 18, माइनस का यहाँ पे 12 आ गया, ये अपर लिमिट हो गया बेटा, इसे ब्रैकेट लगा देते हैं इस टाइप से, माइनस का लोअर लिमिट यहाँ आएगा स्क्वायर 4/2 2 और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखते हैं 5/2 इन अ ब्रैकेट देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2, ओके, प्लस यहाँ देखते हैं 54 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 36, तो ठीक है 36 लिख देते हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 28, तो माइनस का 28, ठीक है ना, माइनस 3/4, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 6 और प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यह आ गया 5 प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस का ये 8 हो गया तो कट कर दिया तो बेटा कितना आया माइनस का, यह क्या कितना आया, ये आया आपके पास 8/4 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो मतलब ये एरिया 6 हो जाएगी, तो 6 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 13 माइनस 6 कितना आ गया बेटा 7 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आ जाएगा बेटा 13 का आंसर 7 आ जाएगा, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, ओके बेटा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बेटा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। तो यहाँ पे लाइंस दी गई है, ठीक है ना, तो उसके बारे में देख लेते थोड़ा। तो लाइंस दी गई 2x + y = 4, एक लाइन की दी गई है। सेकंड लाइन है 3x - 2y = 6, एंड थर्ड लाइन है x - 3y + 5 = 0। अभी लाइंस दी गई हैं तो इन लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे बेटा, y = है -2x + 4 है। सेकंड लाइन जो है वो है आपके पास 2y = 3x - 6, सो y = हो गया 3y/2 x माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो 3y = आ गया x + 5 और y = आ गया x/3 + 5/3, ठीक है। अब इन तीनों लाइनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया जाए इसको, ये x एक्सिस ये y एक्सिस हो जाएगा। अच्छा ये y = -2x + 4 है तो +4 पे कट कर दिया बेटा, और लेकिन स्लोप जो है नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात लाइन कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, ठीक है ना। ये y = 3/2x है और ये x/3 है, तो इसका जो स्लोप है इसके रिस्पेक्ट पर कम है, ठीक है ना। तो ये दो लाइनें जो है 5/3 पे कट कर दी, ये पॉइंट क्या बेटा 0,4 है, ठीक है ना। ये 5/3 पे कट करेगा तो 5/3 करीब यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कट करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, एक लाइन ये स्टेप्स ड्रॉ कर दी। एंड थर्ड लाइन जो दी गई है वो 1/3 स्लोप तो है, लेकिन 5/3 सॉरी ये 3/2 नहीं, ये इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या है बेटा -3 पे कट कर दी, तो -3 कुछ ऐसा हो जाएगा, -3 यहाँ कट कर रहा होगा, ठीक है ना, और -3 कुछ ऐसा कट कर रहा तो कुछ लाइन इससे जा रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके स्लोप से इसका स्लोप ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइप से कट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास एरिया आ रही है ये ट्राइंगल की एरिया होगी जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा तो वर्टिसेस को फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा।
ये लाइन L1 हो गई, ये L2 हो गई, और इसे मान लेते हैं L3 है, ठीक ना। अब L2 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, L1 और L2 का निकालना है, और सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे जिससे कि आपको x की वैल्यू मालूम हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने ये एरिया कंप्लीट कवर की होगी ऑन द एक्स एक्सिस, ये कंप्लीट एरिया आएगी। इस लाइन के थ्रू जो एरिया आएगी उसको देखना पड़ेगा आपका, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसने यहाँ पे कट किया, ये एरिया आपका कवर हो गया, इस लाइन ने ये कंप्लीट एरिया कवर की है, तो इसके थ्रू जो एरिया आएगी वो एरिया आपको इससे और इससे सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट किसका बेटा L1 और L3 का है, तो ये L3 लाइन जो थी वो ये थी, ठीक ना। ये L2 है और ये क्या है बेटा L1 है। तो L1 L2 को सॉल्व कर लेते हैं। L1 L2 की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा, y की वैल्यू है -2x + 4 इज जो हो गया वो हो गया 3/2x माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये 3/2 प्लस का 2x हो जाएगा, मतलब कितना हो गया बेटा 7x/2 हो गया, और इसको इधर भेजा तो 7 हो गया, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब आपके हमने क्या निकाला L1 और L2, तो L1 ये है, L2 ये है, तो आपका ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या आ गया बेटा 2 आ गया, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट क्या है 2,0 है, ओके। अब बात करेंगे ए पॉइंट के लिए, तो L3 और L1 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो L1 आपका ये है और L3 ये है, तो y की वैल्यू पुट करनी है बेटा, तो माइनस का 2x + 4 इज आ जाएगा x/3, या ऐसे लिख लें x + 5/3 लिख देते हैं। 3 यहाँ भेज दिया तो माइनस का 6x प्लस का 12 आ जाएगा इज आएगा x + 5। x को यहाँ भेजा, इधर भेजा, तो यह आ गया 7 इज 7x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा 1 आ गया, तो ये पॉइंट आपका 1 आ गया, तो ये हो गया 1,0, ठीक है। अब बात आती है इसकी, अब क्या करना बेटा L2 L3 को इसे सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिएगा 3/2x - 3 इज x + 5/3, 3 को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा 9x/2 हो जाएगा, -9 इज x + 5, x यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 9 माइनस का 2 मतलब 7x/2 आ जाएगा, इज आएगा आपके पास 14, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल करते 2 हो गया, तो एक्स क्या आ गया 4 आ गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ गया वो बहुत आसान से आ गया, अच्छा है, आसान से आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा ये जो लाइन है, ये लाइन की लिमिट क्या बेटा 1 से 4 तक, तो लाइन की लिमिट 1 to 4 तक है, और ये लाइन है आपकी L3, तो L3 लाइन के मतलब आपके पास लाइन जो आ गई वो ये आ गई x + 5/3 dx। इसके थ्रू जो एरिया बन रही है उसमें से आपको माइनस करना इस लाइन के एरिया को, तो ये लाइन जो थी वो L1 थी, L1 आपका ये है, माइनस कहाँ से कहाँ तक करना बेटा 1 से 2 तक के बारे में बात करनी है, 1 से 2, तो 1 से 2 कर दिया, और माइनस का 2x प्लस का 4 आ गया, dx हो गया माइनस, इस एरिया को भी माइनस करना ना बेटा, क्योंकि इस लाइन ने यहाँ से यहाँ तक जो एरिया बनाई है, यहाँ तक ये कंप्लीट एरिया जो बनाई ना उसे माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 2 से 4 तक के बारे में बात करते हैं, और ये लाइन जो है वो L2 है, L2 लाइन क्या बेटा 3/2x - 3 dx हो गया। अब इसका आंसर निकालते हैं बेटा हम लोग, ठीक ना, सब सेटिंग तो हो गई है, चलिए तो इसका आंसर निकालते हैं। तो ये 3 बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या, तो x² क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, और लिमिट है आपके पास 1 to 4, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन किया तो माइनस का 2x² 2 हो गया, और प्लस का 4x होगा, और लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 से 2 तक की, माइनस ये हो गया 3/2 x² 2 माइनस का 3x हो गया, और लिमिट 2 है 2 to 4 है, ओके। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो 1/3 कर दिया, यहाँ पे 4 पुट किया, तो 4 का इसका 16/2 मतलब 8 हो गया, 8 + 5 4 से 20 हो जाएगा, माइनस अगर हमने 1 पुट किया तो 1/2 प्लस का 5, 1/2 + 5 आ गया, अपर लिमिट कंप्लीट। 2 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 4 आएगा, और प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखा तो 1 पुट किया तो माइनस का 1 प्लस का 4 मीन्स आ जाएगा प्लस का 3, माइनस यहाँ है 3/4, एक्स का इसका बेटा 16 हो जाएगा, 16/4 का मतलब 4, 4 3 जा 12, तो हम कंप्लीट 12 लिख देते हैं, और माइनस का 4 3 जा 12, ये 12 हो गया, माइनस 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल तो 3 बच गया, माइनस का 3 2 जा 6 हो गया, ये कंप्लीट वैल्यूज आ गई। अब
1/3 टाइम्स। ओके, 28 माइनस का 5, तो 28 माइनस 5 23, 23 माइनस का 1/2, तो 23 माइनस 1/2, 23 माइनस 1/2 कितना होगा 46 माइनस 1 45/2, ठीक है ना। माइनस यहाँ देखते हैं बेटा, ये हो गया 8 माइनस 4 4 और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 आ गया। यहाँ देखते हैं माइनस का, ये वैल्यू है कि 12 माइनस 12 जीरो हो गया, और 3 माइनस 6 माइनस का 6 3 हो जाएगा, माइनस 3 से प्लस 3, और प्लस 3 से ये क्या आ गया बेटा माइनस का 3 हो गया। ये 3 से कैंसिल किया तो ये आ गया 15, तो 15/2 और माइनस का क्या आ गया 4 आ गया। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कितने आ गया बेटा 7/2 आ गया। तो ये एक्चुअल में इसका आंसर आ जाना चाहिए 7/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिए 7/2। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग का जो एजम्पशन था वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही, जिस टाइप से हम लोगों ने सोचा था वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में आ गया। ओके, बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन इस टाइप का कुछ दिया गया बेटा, एक्स वाई दिया गया है सच दैट वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी लेस इक्वल टू 9 दिया गया, लेस इक्वल टू 9 दिया गया। तो ये पैराबोला दिया गया है, ये सर्कल दी गई है, ठीक है ना। तो दोनों के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ग्राफ क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और दूसरा जो ग्राफ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो इसे सर्कल के फॉर्म में कर दिया। ये सेंटर इसका क्या है बेटा 0 0 है, और रेडियस क्या है 3/2 है, तो इसको हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया x और ये हो गया y, और रेडियस क्या बेटा 3/2 है, ठीक है ना। तो 3/2 आपका ग्राफ हो गया। ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है बेटा ओरिजिन पे है, ठीक है ना। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x में y में स्क्वायर इसलिए x के अबाउट सिमेट्री होगी, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब हमें बात ये करनी है कि y स्क्वायर की वैल्यू लेस होनी चाहिए, मतलब x बड़ा होना चाहिए, तो y लेस है। तो y लेस कब होता है जब x के साइड में जाते हैं, ये हो जाएगा। और ये जो लेस देन 9 है बेटा, या लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर है, मतलब सर्कल का इंटरनल पार्ट, मतलब हमें इस हिस्से के बारे में बात करनी है, इस पार्ट के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये आपको अगर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। पॉइंट निकालने का फायदा क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आप पैराबोला निकालेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सर्कल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका बेटा, देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 9/4, ठीक है ना। अब हम देखें तो अगर 4 इधर भेज दिया जाए तो 4x स्क्वायर आ गया, प्लस का 16x आ गया, और प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 9 4 जा 36 और 18 2 जा, बिल्कुल मुझे लगता है सेम क्वेश्चन हम लोगों ने टैकल किया हुआ है। 4x स्क्वायर प्लस का 18x हो गया, और माइनस का यहाँ देखा जाए तो माइनस से क्या आएगा बेटा 2x आएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये माइनस का 9 होगा बेटा, ठीक है ना, ये माइनस का 9 होगा क्योंकि ट्रांसफर किया था इधर। ओके, अब बात कर सकते हैं यहाँ से क्या कॉमन होगा 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2x प्लस का 9 और माइनस का 1 कॉमन, तो 2x प्लस का 9 हो गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 आएगी, और दूसरा केस आएगा माइनस का 9/2 आएगा। तो माइनस 9/2 पे तो कट नहीं किया इसने, कट कहाँ किया 1/2 पे कट किया, तो ये पॉइंट आ गया 1/2। तो 0 से 1/2 तक आपको क्या करना है पैराबोला लेना है, और 1/2 से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है बेटा 3/2। तो 3/2 तक क्या करना है आपको सर्कल देना है। चलिए स्टार्ट करें बेटा, तो देखते हैं। और 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, दोनों टाइप है। तो 2 टाइम्स हो गए, लिमिट लगा दी बेटा 0 से 1/2, 0 से 1/2। y की वैल्यू है √4x प्लस 1/2 टू 3/2 तक के बारे में बात कर रहे हैं, 1/2 से 3/2 तक के बारे में बात करेंगे। और सर्कल की इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √, देखिएगा वाई की वैल्यू 3/2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और dx। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा काम है। 2 टाइम्स यहाँ देखिएगा 2 बाहर और 2 टैक्स हो गया, तो 2 टैक्स का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 जो बाहर है वो 2/3 हो जाएगी, और लिमिट लग गया 0 to 1/2 लग गया, प्लस यहाँ
इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, x/2 होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 मीन्स 9/4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू 3/2 और लिमिट क्या है बेटा 1/2 से 3/2 तक है। ओके, तो बहुत ध्यान से काम करेंगे। यहाँ पे क्या है 4/3 हो गया बेटा, ये 4/3 हो गया। यहाँ x के तो 1/2 लगाया, तो 1/2 लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा 1/2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1/8 का रूट, तो 1/2√2 लिखते हैं इसे, क्योंकि 1/2 है ना बेटा, 2 पावर 3/2 करेंगे तो क्या आएगा इसका 2√2 आ जाएगा, ठीक ना, तो इसे 2√2 लिख देते हैं। और जीरो जब पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ देखते हैं बेटा अपर लिमिट 3/2 पुट किया तो 3/2 माइनस का 3/2 जीरो हो जाना चाहिए, और प्लस 9/8 है, ये 9/8 हो गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा π/2 हो जाएगी, तो ये π/2 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करना है 1/2, तो यहाँ देखिएगा 1/4 हो गया, ठीक है ना 1/4, और यहाँ पे आएगा 1/4 और ये 9/4 है, तो 9/4 माइनस 1/4 बेटा क्या हो जाएगा 8/4, 8/4 का 2 हो जाएगा, मतलब √2 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस ये है 9/8 इंटू 1/2 पुट किया तो बेटा साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक ना, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4/3√2 आ जाएगा, ओके, प्लस यहाँ देखेंगे तो ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9π/8 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ये 2 अंदर गया तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा, सही है। ये माइनस अंदर गया तो माइनस का हो जाएगा, और ये 9/4 कर देगा इसे, और साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ से 4/√2 और ये √2, तो यहाँ पे देखा जाता है ये क्या आ जाएगा बेटा 3√2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, 3√2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो 4 माइनस का अगर देखें तो √2 से √2 कैंसिल तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अगर हम यहाँ पे 9 क्या निकाल दें 4 निकाल दें तो ये वैल्यू आएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगी, ओके, तो ये जो वैल्यू आ गई 1/3√2 आ गया है, और प्लस का 9/4, और इससे हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स 1/3, ठीक है। यहाँ √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो √2/6 हो जाएगा, प्लस का 9/4, और कॉज इनवर्स को अगर साइन में ही कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कॉज का वैल्यू होता है वह बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जो वैल्यू आएगी वाली √2 आ जाएगी, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 लिखेंगे, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज आई थिंक 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 8.2 का क्या बेटा एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वहाँ पे y एक्सिस के अबाउट ग्राफ था और यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट ग्राफ है, तो आपका ये आंसर आएगा √2/6 प्लस का, तो इन्होंने इसी टाइप से आंसर मैच करा रखा है बेटा 1/2 3√2, ठीक है ना, और ये 9π/8 है, और माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 3, तो यही दिया हुआ है, यहाँ पे ही आंसर इन्होंने ब्रेक किया हुआ है, यहाँ तक लेके नहीं आए हैं, तो हम लोग यहाँ तक लेके आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर ये आ चुका है, और ये हमने पहले वाले के हिसाब से उसका आइडिया लेकर के उसे मैच कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को 15 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो क्वेश्चंस दिए गए बेटा वो क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं एरिया अंडर कर्व के, तो सब्जेक्टिव टाइप के सारे डिटेल डिस्कशन की हुई है। अब क्या है ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ दिया गया है, y = x³ है, एंड द x एक्सिस भी कहा गया है, x एक्सिस कहा गया है, और x की वैल्यू जो दी गई -2 से -1 दी गई है, x -2 एंड 1 दी गई है, -2 एंड 1 दिया गया है। तो y = x³ का जो ग्राफ होता है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं ना, जब बिगनिंग हम लोगों ने की थी ग्राफ की तो उसमें यही बताया था, ये y = x³ का ग्राफ होता है।
एक्स एक्सिस -2 से 1 तक के बारे में बात की, तो यहाँ पे -2 है बेटा आपके पास और यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है ना। तो ये एरिया हो गया आपकी एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में। तो ध्यान रखना है -2 से 0 तक के बीच की बात करेंगे तो ये हमेशा एरिया क्या करनी होगी, आपको पॉजिटिव लेनी होगी। तो आप क्या करेंगे, -2 से 0 तक क्या करेंगे, x³ dx को हमेशा क्या लेना, आपको पॉजिटिव लेना है, और प्लस 0 से 1 तक x³ तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। अब इसे इंटीग्रेट करना तो x⁴/4 आ गया और लिमिट हो गई -1 to 0, प्लस यह भी x⁴/4 आएगा और लिमिट है 0 to 1। यहाँ 0 पुट किया बेटा 0 आ गया, माइनस अगर हमने -1 पुट किया तो ये आ गया 1/4। मैग्नीट्यूड लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो हम लोगों ने काम गड़बड़ किया है, -2 से करना था बेटा, -2 से लिमिट लेनी थी, अभी आंसर मैच नहीं करेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 पुट कर देते हैं 16/4 आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आएगा 2/4, 16/4 मतलब 4 आना चाहिए था, ये देखो 4 आना चाहिए था। तो ये वैल्यू क्या आ गया 4 + 1/4, 4 + 1/4 मतलब हो गया 17/4। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 17/4 आएगा। ओके, बात करेंगे 17 की। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x दिया गया, y = x mod x है। तो थोड़ा सा mod x के बारे में बात कर लेंगे बेटा। mod x की जो वैल्यू होती है वो x होती है व्हेन x > 0 होती है, और -x होती है व्हेन x < ≤ 0। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दो वैल्यूज होंगी, जब x निगेटिव होगा तो ये -x हो गया, तो ये x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² आ जाएगा, और जब x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू +x होती है तो x² हो जाएगा। मीन्स अब यह भी पैराबोला का ही तो नेचर है, ये x हो गया ये y हो गया, -x के खिलाफ आपका ये जाता है, जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में ये हिस्सा नहीं लेंगे, और जब पॉजिटिव है तो पैराबोला हो जाएगा x², तो ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। x mod x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब कहा गया x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट -1 to +1, एंड कोऑर्डिनेट क्या कहा गया x एक्सिस x = -1 एंड +1। तो जैसे -1 के बारे में बात होती है बेटा, जितना ग्राफ ये बना रहा है उतने ग्राफ तो आपका ये +1 बनाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप डबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स करके 0 से 1 कर दीजिए, और ये ग्राफ किसका बेटा x² का है तो x² ले लेते हैं, dx हो गया। तो 2 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन x³ और 0 to 1, तो 2/3, और जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ 1 आएगा माइनस का 0, मतलब आंसर क्या आएगा बेटा 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा बेटा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = 16, x² + y² = 16 दिया हुआ है, एंड द पैराबोला y² = 6x कहा गया है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ सर्कल दिस एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो मतलब पैराबोला के बाहर के हिस्से के बारे में बात की गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल तो बना ही सकते हैं, सर्कल जिसकी रेडियस क्या बेटा 4 है, और ये y में स्क्वायर है इसलिए x के अबाउट सिमेट्री होगी ऐसा। अब इसने कहा है कि इस हिस्से के बारे में बात मत करिए, आपको क्या करना है पूरे सर्कल से इस हिस्से को माइनस करना है। तो हम लोग इसी हिस्से के बारे में बात करेंगे बेटा, एरिया, क्योंकि अगर ये एरिया मालूम हो जाएगी, ठीक है ना, अगर ये एरिया मालूम हो गई तो हम लोग क्या करेंगे सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे। ओके, बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो चलिए, तो ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है आपके पास 4,0, क्योंकि रेडियस है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं पता है तो हम y² की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x² + 6x - 16 = 0 कर दिया, 8 2 जा 16 हो जाता है, तो यहाँ आएगा x² + 8x - 2x - 16 = 0। तो x कॉमन x + 8 आ गया, -2x + 8 आ गया, तो x की यहाँ से आएगी 2 एंड -8, तो -8 तक का तो चांस नहीं है, तो क्या आ गया बेटा 2 आ गया, तो ये आ गया 2 तक। तो 0 से 2 तक पैराबोला, ध्यान रखिएगा 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि अपर भी है लोअर भी है। 0 से 2 तक पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन बेटा √6x प्लस, ध्यान रखिएगा प्लस dx लिख देते हैं, और प्लस 2 to 4 तक हमें बात करनी है सर्कल के बारे में, तो इन रूट ऑफ आएगा 4² माइनस का x² dx।
तो 2 टाइम्स हो गया, √6 तो बाहर हो जाएगा और x की पावर 3/2 होगा और यहाँ में क्या लेना पड़ेगा 2/3 और 0 से 2 तक प्लस यहाँ फार्मूला जो होता है बेटा क्या होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a² मतलब 16/2 साइन इनवर्स x/a। x/a की वैल्यू कितनी बेटा 4 है और लिमिट 2 to 4 हो गई। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर इस एरिया का मिल जाएगा। चलिए तो एरिया की वैल्यू निकालते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, 4√6/3 हो गया और x की पावर 2 पुट की दिया तो 2 का क्यूब 8 हो गया। 8 का आप रूट लेंगे तो 8 का रूट क्या आता है बेटा 2√2 आ जाता है। ठीक है, हमने लिख दिया इसे प्लस इसे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2 टाइम्स, ध्यान रखिएगा 2 मल्टीप्लाई कर चुका हूँ मैं। अपर लिमिट पुट करना बेटा तो 4 पुट किया तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ आएगा 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू होती है π/2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बारे में बात करते हैं। 2 पुट करना बेटा तो 2/2 मतलब 1 हो गया और 4² - 2² मतलब 16 - 4 12 आ जाएगा प्लस 16/2 8 हो गया और यहाँ का 2 पुट करें तो 1/2 हो गया तो 1/2 की वैल्यू होती है साइन में π/6 पर। ठीक है, तो बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चंस हैं तो बहुत पेशेंसफुली आप काम करिएगा इसे। देखिएगा 4 2 जा 8 हो गया 8 और √6 और √12 तो √12 हो जाएगा और √12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2√2 लिख सकते हैं ना, √12 को सॉरी √12 को √12 ही पढ़े दीजिए ना, हाँ 2√3 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे 2√3 लिख सकते थे, डिवाइड बाई 3 लिख दिया प्लस का 12 टाइम्स ये हो गया 4π माइनस यहाँ पे आया 12 और ये आ गया आपके पास माइनस 2 से कट किया तो 4π/3 आ गया। ये बाहर क्या है 2 है, बाहर क्या है 2 है। देखो ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। 8 2 कितना हो गया बेटा 16/√3 लिख देते हैं इसे और प्लस का ये हो गया 4π माइनस का ये हो जाएगा 12 - 4 8π 8π/3 माइनस 12 और ये 2 टाइम्स है तो इसे हम लिखेंगे 16/√3 प्लस 16π/3 लिखेंगे और माइनस का 24 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया। क्या करनी बेटा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया के बारे में बात करनी है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि उसके बारे में बात करनी। तो एरिया क्या होती है बेटा πr² ऑफ सर्कल। तो रेडियस कितना बेटा, रेडियस है आपका 4 है ना तो 16π, तो 16π से आपको क्या करना है 16π से माइनस करना है इसको तो ये हो गया आपका 16/√3 प्लस 24 माइनस 16π/3 तो 16 3 जब 48 हो जाएगा 48 माइनस 16 तो 32 आ जाएगा तो 32π/3 हो गया माइनस 16/√3 हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा वाई एक्सिस है, y इक्वल टू कॉज एक्स है एंड y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है, y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है और आपसे कहा गया x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो अब इसमें दोनों ग्राफ देखने पड़ेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स भी देखना पड़ेगा, y इक्वल टू कॉज एक्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो y एक्सिस है, कॉज एक्स है, साइन एक्स है। तो कॉज एक्स अगर आप कैसा होता है बेटा, कॉज एक्स अगर आप कुछ ऐसा होगा 0 to π/2 के बीच में। साइन एक्स अगर आप कैसा होता है बेटा, साइन एक्स अगर कुछ ऐसा होता है और ये होता है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है ना, और वाई एक्सिस बोला गया, वाई एक्सिस आपका ये है, मतलब वाई एक्सिस दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, इसके बीच की एरिया निकालनी, ये एरिया आपको निकालनी है। ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस तो यही है, बाकी तो है नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका और आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा π/4, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होती है वैल्यूज π/4 पर। तो 0 to π/4 के बीच में बात करनी है, 0 to π/4। अपर ग्राफ जो है बेटा कॉज एक्स का है तो कॉज एक्स, लोअर ग्राफ साइन एक्स का है तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स करना है और डी एक्स कर देना है। ठीक है ना, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का
कॉज एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस होता है ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और आपको लगाना है क्या बेटा 0 to π/4 लगाना है। π/4 लगाते हैं तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस का जब 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ये वैल्यू देखी जाए तो √2 होगी और ये वैल्यू क्या होगी -1। तो ये √2 -1 होती है इसकी एरिया, ठीक ना। तो ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ गया बेटा √2 -1 इसका सोल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व इसके सारे क्वेश्चंस A to Z सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अच्छे से आप इन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए तो आपका एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।